का मतलब ब्रेन नहीं होता है, बल्कि ब्रेन से जुड़े हर एक चीज का अध्ययन नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो तंत्रिका तंत्र का मतलब ब्रेन हरगिज नहीं है। तंत्रिका तंत्र में ब्रेन भी आएगा, ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें भी आएंगी, रीढ़ की हड्डी के बीच से गया हुआ मोटी नस जिसके हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं वो भी आएगा, उसमें से निकला हुआ 31 जोड़ी नसें भी सब आएंगी। तो नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन नहीं होता है। एक चीज दिमाग में समझ में आ गया कि नहीं, पलक का झपकाना भी एक नर्वस सिस्टम है, समझ में आ गया। सपना में इसे चौंक जाना भी क्या है, नर्वस सिस्टम। छोटा बच्चा को देखिएगा ना, सपना देखिएगा गिर गया ना तो उठ के रोने लगेगा, हम गिर गए हैं क्योंकि उसका ना अभी उतना ध्यान नहीं रहता है। देखिएगा सुतले सुतले रहेगा ना रोने लगेगा। अच्छा सुतले सुतले रहेगा, उसको सपना देख ले कोई बिस्किट दे दिया ना तो हंसने लगेगा, वाह बिस्किट मिला है। वो सब उसका क्या है, नर्वस सिस्टम अभी उतनी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। हम लोग में क्या हो गया है, डेवलप हो गया, तो इतना ध्यान रहता है कि मतलब नहीं। अभी हमको परसों को सपना दिखे थे कि हम एगो को मार दिए हैं। अब हमारा दिक्कत हो गया है, बहस हो गया था ना पठानकोट वाले हमले में। तू कह रहा है कि कुछ जुबान लड़ा लिया, कह रहा है कि भारत का भी तो कमी है। हम कहने निकाल तोरा भारत के मार, तो जब तुरे 27 आदमी मर गए तोरा अभी ले भारत का कमी दिख रहा, मार दिए उसको। तो हम टेंशन में आ गए कि सबके सामने मार दिए इन्ने उन्हें मारे रहते तो तनी मैनिपुलेट किया बनता भी तब तक टेंशन थे। हम गए जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे उठे तब याद आया ना में मारे थे हम यहाँ, तो थोड़ा सा राहत आया था, नहीं समझ आ गया, नहीं तो मार दिए तो हम कहे अब जो होगा देखा जाएगा। जब मार दिए यहाँ पे तो वो किसके वजह से होता है, तंत्रिका तंत्र में। और कई बार आदमी टेंशन में आ जाता है, नहीं आ जाता है, और हम लग गया था कि ओरिजिनल मारे हम उसको। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है उसमें ब्रेन आएगा, मेरू रज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड आएगा, तंत्रिका की कोशिकाएं आएंगी। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। और न्यूरॉन का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी। क्या कहलाएगा, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी दो टाइप का, एक न्यूरोलॉजी का फिजिशियन यानी दवा से ठीक करेगा, एक न्यूरोलॉजी का सर्जन, तो वो चीर चार के ठीक करेगा। तो यानी अब इतना बड़ा न्यूरोलॉजी तो नहीं बोलेंगे, तो न्यूरो फिजिशियन दवाई से सही करता है, और न्यूरो सर्जन चीर फाड़ के सही करता है। समझ में आ गया कि नहीं, क्या कहता है, चीर फाड़ के कर देता है। और नेफ्रो कहेगा तो किडनी, नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी, यूरोलॉजिस्ट भी किडनी होता है। यूरोलॉजिस्ट चीर फाड़ कर देता है, नेफ्रोलॉजिस्ट तो दवाई वही से ठीक करता है। लगभग दोनों एक ही से मिलता जुलता है, हल्का सा टर्मिनोलॉजी कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आता है। यूरोलॉजिस्ट भी किडनी देखता है, यूरिनरी ट्रैक वगैरह, नेफ्रोलॉजिस्ट भी देखता है। तो न्यूरोलॉजी समझ में आ गया। ब्रेन का अध्ययन क्या कहलाएगा, न्यूरोलॉजी कहलाएगा। मानव मस्तिष्क का कपाल अस्थियों में सुरक्षित रहता है। किसमें सुरक्षित रहता है, खोपड़ी में, अस्थियों में। कितना ग्राम होता है, कितना परसेंट पानी होता है, ब्रेन का 90% क्या है, पानी। यही वजह है कि जब बहुत ज्यादा पसीना होने लगता है, देखिएगा शरीर से पानी चला जाएगा, सोडियम चला जाएगा, तो ब्रेन में काम नहीं करेगा। कभी खूब गर्मी में बैठना ना, खूब पसीना होगा तो दिमाग काम नहीं करेगा आपका। तो वही धीरे 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 चक्कर आएगा, उलट जाएंगे। हमारा ब्रेन कितने ग्राम का होता है, हाँ आगे बढ़े। सब लोग 1350 बोल रहा है सबका होता है। तुम्हारा कहां से 1350 का होगा, तुम्हारा मुड़िए लोटा बराबर है। तुम्हारा से बड़ खस्सी का मुड़ी होता है देखना, बकरी उकरी का मुड़िया तुमसे बड़ होता है उसमें किसी किसी का होगा 700 ग्राम का होगा। देखो जितना बड़ा ब्रेन रहेगा उतने बड़े डाटा उसमें क्या रहेगा, स्टोर रहेगा।